हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ रोचक और अनोखा होने वाला है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। शादी पार्टी या किसी भी फंक्शन में हमें बुलाया जाता है या हम वहाँ से वापस आते हैं तो खाली हाथ ना तो जाते हैं ना आते हैं। साथ में कोई गिफ्ट, कोई भी सामान, कोई ज्वेलरी, कपड़े या लिफाफा लेकर जाते हैं और उधर से भी हमें खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। ये तो अच्छी बात है। इससे प्रेम बढ़ता है, भाईचारा बढ़ता है, मन में हमेशा उमंग रहती है, अपनापन रहता है। लेकिन हो उल्टा रहा है। इससे बखेड़ा खड़ा हो रहा है, अनबन हो रही है, मन मुटाव हो रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं, परिवार अलग हो रहे हैं। ऐसा क्यों? इसी के ऊपर मेरा ये वीडियो है कि ऐसा क्या किया जाए, ऐसी क्या मानसिकता रखी जाए जिससे कि ये प्रॉब्लम आगे बढ़े ही ना। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इस प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोच के रखिएगा या फिर चाहे तो वीडियो को वहीं रोक कर कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा। इसका आंसर मैं लास्ट में बताऊंगा। ये इस वीडियो का बहुत ही खास हिस्सा है, लेकिन आप भी सोच के रखिएगा। प्रश्न ये है कि आपके हिसाब से दुनिया में सबसे कीमती क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में सबसे कीमती क्या है तो आप क्या कहेंगे? इसका आंसर सोच के रखिएगा। मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगा मेरे हिसाब से, लेकिन आप भी सोच के रखिएगा। जी हाँ, तो वापस आज के टॉपिक पर आते हैं कि गिफ्ट या पैसे के लिफाफे के कारण बखेड़ा खड़ा ना हो, इसके लिए क्या किया जाए। एक छोटी सी पौराणिक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा। 1 मिनट की स्टोरी होगी ये। जैसे स्टोरी एंड होने में होगी, आपको कहीं ना कहीं मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ जाएगी कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ। कथा है शिव और पार्वती माता की शादी के समय की। शंकर भगवान जब बारात लेकर उनकी दहलीज पर पहुँचते हैं तो उनकी सासू जी उनकी आरती उतारती, और आरती उतारने के बाद रस्म के अनुसार शंकर भगवान को उनकी सासू जी को कोई उपहार देना था, जो कि एक रस्म थी। शंकर भगवान के पास कुछ ऐसा होता नहीं है। वो अपने गले में से नाक को निकाल कर थाली में रख देते हैं। सोचते हैं कि सभी खुश होंगे क्योंकि वो उनकी प्रिय वस्तु थी, लेकिन वहाँ कोई खुश नहीं होता और उनकी सासू जी नाराज हो जाती है, उनसे गुस्सा हो जाती है। स्टोरी को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन आप देखा जाए तो दोनों पक्षों में से एक की भी गलती नहीं थी। ना तो शंकर भगवान की थी ना सासू जी की थी। सासू जी को लगा कि कोई ज्वेलरी या कोई बड़ा सा उपहार, क्योंकि वो तो भगवान है, बड़ा सा उपहार देंगे, मेरी वाहवाही होगी, सब लोग कहेंगे अरे वाह क्या जमाई राजा आए हैं, कितना बड़ा उपहार दिया है। और शंकर भगवान की गलती इसलिए नहीं क्योंकि उनसे ये कहा गया था कि कोई प्रिय वस्तु देनी है, तो उनका जो नाक था वो उनको सबसे प्रिय था, उन्होंने वही दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको समझ में आ गया होगा कि कई बार हम भी शादी पार्टी या किसी फंक्शन में हमारी ओर से प्रिय वस्तु देते हैं, लेकिन सामने वालों को कुछ और उम्मीद होती है। जब वो गिफ्ट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि इससे तो गिफ्ट देते ही नहीं तो ठीक रहता, या हम उनके लिए बोलते हैं कि इतने से पैसे दिए, इतनी सी ज्वेलरी दी, इससे तो देते ही नहीं तो ठीक रहता। और इन बातों से मन मुटाव शुरू हो जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं। इसी पर अब मैं आता हूँ। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि सबसे कीमती क्या है। जी हाँ, आपके लिए कीमती क्या है, लेकिन मेरे अंदाज से या कई लोगों के अंदाज से सबसे कीमती होता है समय, और इसी समय को हमें सबसे आगे रखना चाहिए। दोस्तों, कई बार हम लोगों को बुला लेते हैं या लोगों के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ से गिफ्ट लेते हैं या देते हैं, उसके बाद समय की कद्र नहीं करते, जबकि उस गिफ्ट के आधार पे इंसान की वैल्यू को जांचते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। हम गिफ्ट, कपड़े, गहने, लिफाफा देखकर इंसान का अंदाज़ा लगाते हैं। आपने जो पत्रिका दी थी, उस पत्रिका में लिखा था कि खुशियों में शरीक होने आइएगा, आशीर्वाद देने आइएगा। ये तो लिखा नहीं था कि गिफ्ट देने आइएगा, लेकिन फिर भी सामने वाला खाली हाथ नहीं आता। लेकिन हम क्या देखते हैं? उसका गिफ्ट। क्या आपने सोचा है कि अगर इंसान नौकरी में है, उसको छुट्टी नहीं मिली होगी, वो बॉस से झूठ बोलकर आया होगा, या उसने छुट्टी बचा रखी होगी कि किसी और काम के लिए, और वो छुट्टी बिगाड़ के वो आपके यहाँ आया हो। अगर उसका घर अनजाने में है, कहीं एकांत में है, वो कभी अपने घर को छोड़ता नहीं है, लेकिन आपके बुलावे पे वो अपने घर को भगवान भरोसे छोड़ के आया हो। उसके बच्चों की परीक्षा हो रही हो या बहुत ही खास एग्ज़ाम हो, साल भर की मेहनत का टाइम आने वाला हो और वो अपने बच्चों को छोड़कर आपके यहाँ आया हो सकता है उसके खेत में फसल लहलहा रही होगी या फसल काटने का समय आ गया होगा। साल भर की मेहनत जस्ट उसके हाथ में आने वाली होगी और वो अपने पूरे खेत को सूना छोड़कर अपनी फसल को किसी और के हवाले कर आपके यहाँ आया हुआ हो सकता है उसके घर में कोई पेशेंट हो, उनके पापा, मम्मी, भैया, दीदी, पति, पत्नी कोई भी ऐसे हो जिनकी पूरी सेवा उस इंसान के ऊपर हो, लेकिन वो
अपने पेशेंट को भगवान भरोसे या पड़ोसियों के भरोसे छोड़कर आपके यहाँ आया हो क्योंकि आपने उन्हें बुलाया है। हो सकता है वो एक बहुत बड़ा या बहुत छोटा दुकानदार हो, उसकी पूरी आजीविका दुकान के आधार पे चल रही हो और वो पूरी दुकान बंद करके आया हो। उसे पता है कि पूरे दिन दुकान बंद होगी, मेरा एक भी ग्राहक नहीं आएगा, मुझे 1 रुपये की भी इनकम नहीं होगी, लेकिन सामने वाले ने मुझे बुलाया है तो मुझे उसके यहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन हम इन बातों को नहीं देखते। हम देखते हैं कि क्या गिफ्ट दिया, हल्का दिया कि भारी दिया। हम ये देखते हैं कि इस लिफाफे में पैसे 100 है, 500 है, 1000 या 5000। अब दूसरे पहलू पर बात करते हैं। जैसे आपकी पत्रिका वहाँ पहुँचती है, इनविटेशन उनके पास आता है, वो खुश हो जाते हैं कि हमें शादी में जाना है। वो उनकी सेविंग को बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। वो बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं, गली गली दुकानों पर घूम के आपके लिए गिफ्ट सोचते हैं कि ये उनको पसंद आएगा, ये उनको अच्छा लगेगा। इसके अलावा कई बार वो अपना पर्सनल वाहन वहाँ तक आते हैं, शादी में डांस करते हैं, काम करवाते हैं, आपका हाथ बटाते हैं, कई बार अपनी जेब से उल्टा खर्च भी कर देते हैं। रस्मों में पैसे देते हैं, बैंड बाजे वालों को पैसे अपनी ओर से दे देते हैं। अगर वो बाज़ार में है और हम उन्हें कहते हैं कि आते हुए ये लेते आना, तो वो ये भी ले आएंगे। इसके अलावा आप उन्हें क्या खिला रहे हैं वो बात नहीं करेंगे। इसके अलावा रात को क्या व्यवस्था है, कहाँ सोना है, उस पर बात नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि शादी से लौटने के बाद बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते। हम ध्यान देते हैं कि गिफ्ट क्या दिया है, ज्वेलरी कैसी दी, कपड़ा हल्का दिया या भारी दिया। इन बातों के आधार पर सामने वाले को काफ़ी ठेस पहुंचती है और रिश्ता टूट जाता है। तो क्यों ना हम अगली बार गिफ्ट या पैसे को देखें। ठीक है, लेना देना अच्छी बात है, अगर आपने उन्हें दिया है तो आपकी भी उम्मीद होती है कि सामने वाला भी हमें अच्छा दे। लेकिन हम इन बातों को छोड़कर थोड़ा ऊपर सोचें, इन बातों को सोचें जो मैंने आपको बताई है, तो मेरी पर्सनल गारंटी है कि कभी भी रिश्ता टूटेगा नहीं। कि ऐसी बात नहीं है कि सारे मेहमान अच्छे ही हो। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो खा पी कर निकल जाते हैं, फूटी कोड़ी नहीं देते, आशीर्वाद तक नहीं देते। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, ये वीडियो मैं उन मेहमानों के लिए, उन गिफ्ट देने वालों के लिए बना रहा हूँ जो मन से आपके यहाँ आते हैं और उन्हें बाद में ये सुनने को मिलता है कि उन्होंने तो उपहार अच्छा नहीं दिया। उनके ऊपर क्या बीतती होगी, उनके ऊपर वीडियो उनके लिए नहीं है जो आपके यहाँ फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आपको कुछ देखना हो तो सामने वाले की गिफ्ट, पैसे के लिफाफे या ज्वेलरी को मत देखिए, उनके उत्साह को देखिए, उनके आशीर्वाद को देखिए। उन्होंने शादी में कितना एंजॉय किया, वो आपके साथ कहाँ कहाँ खड़े रहे, कहाँ कहाँ आपको सपोर्ट किया, वो देखिए। गिफ्ट तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं। आपने 5 लाख का खर्चा किया है तो 50 रुपये की या 500 रुपये की चीज़ से आपकी भरपाई नहीं होगी। अगर वो लोग आते ही नहीं, वो किसी और के हाथों लिफाफा या गिफ्ट पहुंचा देते तो क्या आपको अच्छा लगता? सो फ्रेंड्स, इसी मेंटेलिटी को हमें बदलना है और यही मेरे वीडियो का ध्येय भी है कि मैं इंसान की लाइफ को बदल पाऊँ ना बदल पाऊँ, लेकिन उनकी सोच को ज़रूर बदलूँ। ये वीडियो केवल गिफ्ट लेने वाले के लिए नहीं, गिफ्ट देने वाले के लिए भी है कि वो शादी में आए तो इस तरीके से आए, 100% वहाँ पर अपनी उपस्थिति इस प्रकार से दे कि आप चाहे कुछ दे या ना दे, लेकिन आपकी छवि, आपकी इमेज ऐसी बन जाए कि लोग कहें कि कोई बात नहीं, उन्होंने फूटी कोड़ी नहीं दी, लेकिन उन्होंने अपना कीमती समय दिया। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले समय को वैल्यू करना सीखिए, बाकी चीज़ें बाद में रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है या आप भी अपनी बात कहीं पे पहुंचाना चाहते हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।